everyone, welcome to the channel. But before moving any further, first of all do remember to subscribe the channel. ओके जी, तो आज की ये वीडियो है, ये बेस्ड है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, और वो एस्पेक्ट क्या है, वो है हाइजीन। फीमेल्स बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं पे, मेकअप पे, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। अच्छा, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो है आपकी हाइजीन। आपकी हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं तो मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो होता है शैम्पूज़ पे, बॉडी वॉशेस पे, और इसके अलावा जो इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे माउथ वॉशेस होते हैं, इन पे यानी अपनी ओरल हाइजीन के मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। फिर इसके अलावा जैसे टूथपेस्ट होती हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनसे यानी बहुत जो एक तरह से माउथ को फ्रेश कर देती हैं। और इसके अलावा इस तरह की जो सारी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये आपको ख़ुद को बहुत अच्छा फ़ील होता है इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ करके। है जी वैक्सिंग। वैक्सिंग से क्या होता है कि बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट होता है वैक्सिंग का, लेकिन क्या एक तो वो पेनफुल प्रोसीजर है, ज़ाहिर बात है, इट इज़ क्वाइट पेनफुल। ठीक है जी। अब होता क्या है कि और उसके बाद स्किन जो है वो रेड हो जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो ये बहुत सारे इसके होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट्स होते हैं वैक्सिंग के। अब इस एस्पेक्ट से देखें तो ये जो क्रीम है, ये है जी वीट क्रीम है, और इसके ऊपर मेंशन्ड है वीट सिल्की फ्रेश हेयर रिमूवल क्रीम up to 7 days of smoothness, exfoliated and moisturized skin। ठीक है जी। अच्छा, और ये क्लिनिकली प्रूवन है, इसके ऊपर से मेंशन किया हुआ है, और ये सेंसिटिव स्किन के लिए है, और लिखा हुआ है बॉडी एंड लेग्स। और फिर इस पर मेंशन्ड है सूदिंग विद एलोवेरा एंड वॉयलेट ब्लॉसम फ्रेगरेंस। ठीक है जी। ये सारे इसके बेनिफिट्स भी इस पे मेंशन है कि इसमें एक बहुत अच्छा फ्रेगरेंस जो है वो भी एडेड है, और सारे जो बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, अब देखा जाए तो वैक्सिंग हम जब भी करवाते हैं तो उसके बाद हम एक बाद में आफ्टर वैक्स लोशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है। अब इसके एस्पेक्ट देखें, वीट के एस्पेक्ट देखें तो हम इसका ये है कि एक तो ये पेनफुल नहीं होता बिल्कुल भी, ज़ाहिर बात है क्रीम है, और बिल्कुल ही मतलब बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली, बहुत एक सॉफ्ट एंड जेंटल प्रोसीजर है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, जैसे कि लिखा हुआ है अप टू 7 days ऑफ स्मूथनेस, यानी कम से कम आपको एक हफ़्ता जो है इसके रिज़ल्ट्स फील होते रहेंगे। थर्ड, इसके ऊपर मैंशनड है कि दैट इट हैज़ एलोवेरा एंड वॉयलेट ब्लॉसम फ्रेगरेंस। तो अच्छा, अब इसमें अब एक फ्रेगरेंस भी, ज़ाहिर बात है, इंसान को बहुत फ्रेश फील होता है। अच्छा, इसके ऊपर मेंशन्ड है सूटेबल फॉर बोथ वमेन एंड मेन। अच्छा जी, प्रिकॉशंस क्या हैं? प्रिकॉशंस ये हैं रिटेन आउटर पैक फॉर ऑल प्रिकॉशंस, रीड एंड फॉलो ऑल प्रिकॉशंस एंड डायरेक्शंस बिफोर यूज, डू नॉट एक्सीड 10 minutes टोटल एप्लीकेशन टाइम, सूटेबल फॉर यूज़ ऑन लेग्स, आर्म्स एंड underarms and bikini line, not suitable for use on head, face, eyes। बहुत लंबी डिटेल जो है वो सारी इन्होंने इसके ऊपर मेंशन की हुई है कि आप इसको ना कोशिश करें कि फेस पे अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप इसे फेस पे अप्लाई करते हैं तो फेस की स्किन सेंसिटिव होती है, तो किसी भी तरह का रेडनेस हो सकती है, किसी भी तरह का कोई इशू हो सकता है। तो इसलिए ये क्रीम जो है ना, इसको आपने फेस पे अप्लाई नहीं करना। अच्छा जी, और इसके अलावा ये है बिफोर एवरी यूज़ टेस्ट योर स्किन रिएक्शन बाय अप्लाइंग एंड रिमूविंग द प्रोडक्ट टू अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एरिया यू विश टू ट्रीट। फिर इसके बाद डायरेक्शंस फॉर यूज़, जो इसके ऊपर डायरेक्शंस दी हुई हैं वो भी फॉलो करें। और अगर आप देखें कि एटलीस्ट okay, if after 24 hours there is no adverse reaction, continue to use. If you experience any smarting, tingling during use, remove the product immediately and rinse thoroughly with cold water. If a burning sensation persists, seek medical advice. Skin may be more sensitive for a short time after use, so avoid scratching. After use we recommend waiting 24 hours before using antiperspirant, any other perfume product, using artificial tanning equipment, swimming or sunbathing।
ठीक है जी। अब ये सारी इसके ऊपर जो है ना प्रोडक्ट्स की, जो इस प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो सारी इसके ऊपर मेंशन्ड है। अब सिंपली ये है कि अगर आपने ये बाय की है क्रीम, तो वैसे इसकी छोटी जो इसके जो छोटी ट्यूब्स भी आती हैं, इसकी स्मॉल साइज़ में भी होती हैं। करना है कि आपने सबसे पहले इसको एक छोटा सा पैच टेस्ट करना है। इसको थोड़ा सा अपनी स्किन पे अप्लाई, अपने हैंड्स पे अप्लाई करके देख लें। अगर तो आपको लगे कि आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन हो रहा है तो फ़ौरन इस्तेमाल इसका रोक दें। बल्कि आप ये देखेंगे, अगर पूरा दिन चेक करें, 24 आवर्स तक देखेंगे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अगर रिएक्शन हो रहा है तो फिर आप क्रीम यूज़ ना करें। अगर रिएक्शन नहीं होता फिर आप इसको यूज़ करें। अच्छा, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं इस क्रीम को मतलब शुरू से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसका कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कभी कोई साइड इफ़ेक्ट फील नहीं हुआ, कभी कोई इसने रिएक्शन नहीं किया। और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो एक लिहाज से अच्छी है और इसको यूज़ करने के बाद इंसान बहुत फ्रेश फील करता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जैसे वैक्सिंग के अलावा जिनको हम बहुत सारी मेथड्स और भी हैं, तो मैं उन मेथड्स को भी अपने आने वाली वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। लेकिन जो ये वाला मेथड है ये काफ़ी अच्छा मेथड है। और इसकी जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है ये तकरीबन है जी 1400 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली 1400 रुपीज़ है। और जो साइज़ इसका, मुझे तो ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है और हाइजीन के एस्पेक्ट से देखें तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। कॉस्मेटिक्स पे इन्वेस्ट करना ठीक है, इट्स गुड। मेकअप पे इन्वेस्ट करना इट्स गुड, ठीक है जी, अच्छी बात है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर हाइजीन। तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखने के एस्पेक्ट से वैक्सिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर हम पेनलेस ऑप्शन चाह रहे हैं तो व्हीट क्रीम जो है ये एक आइडियल ऑप्शन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर योर कमेंट्स एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल।